हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और नए व्लॉग के साथ में ये देखो इसकी जिद। बेटे ये बेल्ट बांध ले। देखो देखो इस चेहरे को ध्यान से, ये बेल्ट नहीं बांध रहा है। और अंदर स्टोर रूम में एक मेज है, उसके नीचे जाके बैठ जाता है ये। इसको मनाने की विधि बताएं। इसका जत्थर तो थोड़ा है, नखरे कई गुना ज़्यादा है। आओ बेटे, अरे मेरे बेटे आओ, मैं बेल्ट लगाता हूँ। इसके बिना कैसे चलेगा काम। उधर नाश्ता भी करना है, 15 मिनट बाकी हैं। टिफ़िन भी पैक करने हैं, बोतल भी भरनी है। तुम थोड़ा सा लेट लतीफ़ चल रहे हो। बोतल भर दी। बोतल भर दी? किसने भरी है? मम्मी ने। हाँ? मम्मी। सारे काम मम्मी करेगी क्या? बड़े हो रहे हो तुम लोग अभी। चलो खड़े हो जाओ बेटे, मैं नाश्ता लेके आता हूँ। क्या खाओगे नाश्ते में? अब तो चॉइस कुछ चलेगी नहीं, बन चुका है जो बनना था। आलू प्याज के पराठे बन रहे हैं। चलो भाई इनका नाश्ता लाते हैं। हाथ थोड़ा सा जल्दी से चला के, जल्दी के चक्कर में देर हो जाए। और लिमिटेड टाइम बच रहा है। आज लेट उठे हैं सो के। जब लेट सोते हैं रात में तो उठते भी लेट ही हैं। कोई बेल्ट बांध दो उसकी, वो सबसे नन्हा सा जो शख्स है वो कब्जे में ही नहीं आ रहा। क्या बात है? आज कब्जे में नहीं आ रहा वो, नहीं तो वो अपने आप बांध ले जाए। क्या बन रहा है इनके लिए नाश्ते में? आलू के पराठे। प्याज भी है। हाँ, आलू प्याज के बोलो। आलू प्याज के पराठे। इसके बाल कटेंगे आज और इन्हें गंजा करवाने की प्लानिंग चल रही है। क्या बेटे तुम गंजा होना चाहोगे? बिल्कुल हैं? बैठने का टाइम नहीं है, फटाफट बताओ। 2 चुटिया बनाऊँ नंदू एक? इसकी 3 चोटी बनती है, 3 या फिर बनती है 1, जैसे कि फव्वारा। येलो कलर या वाइट कलर रखा हमने। अच्छा, येलो या फिर कैसी वाइट। कैसी बनी मेरे में? बेचारी का कितना टाइट कर लो, अल्लाह मैं बना रही। चक्री हूँ मैं और चक्कर काटती रहूँ। वहाँ था यहाँ था वहाँ। नू कह रहे मेरे पति देव 11 बजा दिए इनने। खाना बनाऊँ, मक्की बो दूँ। मक्का का बीज भिगो कर रख रखा इनको भाई, भिगो कर बोएंगे वो। अब जैसे जैसे धूप होगी तब इनका जो है गात गर्मा होगा, जब ये काम को करेंगे। इसमें गाल लिया पिट्ठा, जो पिछले सीजन का लगे थे हमारी बेल पे। आज पिट्ठा बनाओगी वहीं घेर में है। जी। तो मेरा ऐसा कर रहा, मैं सो जाती खा के। रात सोई नहीं मैं, उन्नार उसने ढेर परेशान करी। सोने का तो सब कुछ ही करे। और जिम्मेदारी टांग रखी मेरे सिर पे। ये भी तो नुआने मुझे देख रहे हैं। फिर औरतों की तरह को कितना ही कर लो, भलाई तो मेरे नसीब में है ही नहीं। किसी का कितना ही कर लो, मैं भी अब नहीं बोल लग रहा हूँ भाई। किसी का कितना ही कर लो, भलाई तो मेरे नसीब में है ही नहीं। पहुंच गए घेर में और उसनु कह रहे थे चक्री बननी, तो ये चक्री बनना पड़ेगा। और ये उठा लिया फावड़ा। ये देखो जी, फावड़ा उठा लिया और उस क्यारी की खुदाई करनी है दोनों पति पत्नी को। और देखो टमाटर के पिड्डे जो हैं इन्होंने शुद्धे कर दिए ना, पलटा दे के इन्होंने सोचेंगे पता नहीं कितना बड़ा तीर मार दिया। ये दुकान में ही ठीक है, नहीं करो तो इनका लड़ने को जी करो जा मेरे साथ। मेरे सब नु गए हुए सुनील भैया कितने अच्छे हैं, कभी आपके साथ लड़ते भी नहीं। लड़ाई करवाओ मुझे ही तो पता मैं कितनी बिचाऊ जाऊँ लड़ाई। अच्छाई का किस में कितनी अच्छाई है यार, मेरे में कितनी अच्छाई है। काम कर लेंदा कुछ ठलवो। एक काम नहीं हुआ ढंग का नु बता रहे मैं। ये टमाटर भी सारे खराब कर दिए। ये तो पक्षी रहा नहीं, इसे भी खराब कर देगा। कार्य प्रगति पे है और दोनों भाई लग गए। इनका भी गात धूप में खुला, टूटे हो रहे फावड़े। इन्होंने खोद के छोड़ दिया। इब तो पहले प्रीति भी आ गई, सारा काम छोड़ के गई। ठंड हुई, उनका माँ भी लगी खुरपा लेकर। ये देखो जी, सब अपनी अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी शुरू कर दी। गडरियों के गात दोपहरी में ही खुले। पुराने जमाने में भेड़ चुगान जा करते रेवट लेकर दोपहरी में ही चला रहे थे। उसे जब भेड़ों को ना घास भी दोपहरी में दिख रहा था। मेरा पापा 11 बजे तक बाद में डंगर लेकर जा रहा था। सांस चढ़ गया। चल रहा जी बस चुप हो जा। आज चल रहा है कैमरा। फावड़ा निकट जाता है जिसमें। जब मिलकर करें कई सारे जने काम तो देखो कितनी जल्दी जल्दी मिलेगा सबको आराम। और यहाँ पे जो है
सबने मिलके कर दिया काम इसका खेत का तमाम। ये जब मक्की बोने का नंबर आ गया, ये रात में भिगो कर रखी थी और सुबह पानी में से निकाल के इस बोरी के टुकड़े में रख दी थी भूस में दाब के। बस धूप न लगावे इसमें। वो भी नहीं करा क्या अलग अलग। यो जब चोबड़े देवेंगे, जब हो जाएगा यो, जब चोबड़े देवेंगे इसे वहाँ गेर देंगे, इसके दाने वहाँ गेर देंगे, एक मुट्ठी दाने हैं जो भी कुछ है इसमें। क्या करना सुंदर भी लगेगा। क्या तो बाजरा मक्की बाजरा मक्की बाजरा। अच्छा तभी बोल दियो ये अलग अलग विधि तो बताओ बोना हमें भी। चाचा जी ने उधर मिट्टी लगाई, मिट्टी इसलिए लगाई सारा पानी दीवार के उस पार चला जा, मिट्टी का कटाव हुआ है, इस वजह से उसके किनारे किनारे मिट्टी चढ़ा दी, सही कर दिया अभी का काम। प्रीति नु कह रही अरविंद भैया नु का 4 फावड़े मार तो थक गए तो वहां जा लिया हवा कांड गैलरी में, और वही काम हुआ। सच्चो नु कह रहे भाई कोई खाट बिछा दो रे, मेरे नाम की खाट पड़ी गई, आसी बार खाट बहुत है। फिर नु कह कूलर भी फेल हो रहा, पंखा फेल हो रहा, तो अब हमें ये पौधे निकालने, क्योंकि यहाँ सारे कुछ क्या मक्की कुकड़ी खाओ कुकड़ी। ये लो जी, इन्हें फाड़ना बहुत आसान है क्योंकि ये खेत भी बता हुआ रहा, सूख गई है, वैसे भी इन पर आ नहीं रहा कुछ भी। फाड़ने को तो फाड़ देंगे, देख 10 मिनट में, मेरे प्रीति 10 भी नहीं लगे लगाने में तो कई घंटे लग गए होंगे भी। अरे इनकी बाट देखी कहीं दिल लो आई नहीं क्या हुई नहीं का लो। पहले तो बात देख के जमीन नहीं गया। हाँ इनकी जड़ देखो और कैसी है, देखो है भी, इनकी जड़ में दिमक लगी हुई है, देख हैं दिमक लग रही है इनकी जड़ में, और नई भिंडी नहीं आ रही इन पे, देखो खराब हो रही सारी है भी। देखिए ये जड़ खराब होगी। और मेरे चलने तो बैठ के चलने तो दब जाएगी बहुत। तू बैठी उल्टी है तो हिंगे तो मुंह करके बैठेंगे तू बोलती है। देखिए ठीक लग रही है चाचा? हाँ ठीक है, देखियो इतनी दूरी ठीक है, अब और लूँ बस 1 फुट की 10 इंच की तेजी यहाँ कर लूँ है, खुरपा लेना पड़ेगा वहाँ पे, तो वो कहाँ है दूसरी फुट सी लाओ। मेरे पैरों से भी तो दबे हैं ढेर। तो प्रीति तो चली गई है घर, और हमारा काम जो है अभी शुरू है। अभी हम लोग जो है मक्की लगाने का काम चालू ही रख रखा हमने, और मैंने यहाँ पे ये गुस्से रख लिए, चूल्हा रख दिया, ये मैट बिछा दिया। अब मुझे बनाना है यहीं पे खाना, हवा लग रही बढ़िया, तो धूप से बचे रहेंगे, यही काम बचे रहा है धूप में करने का। तो भाई पूरे सारी फैमिली लगी पड़ी है, भुट्टे खाने सबको। हमारे को फावड़ा चलवाना था तो आज पराठे नहीं खवाने थे हमें। ये देखो खा लेते हैं। मतलब पराठे को आगे भी हमने गलती कर दी। पराठे खा के पानी ज्यादा पिया जा रहा है, और पानी पी के पेट फूल गया, फावड़ा नहीं चल रहा। आज पता चला कि यहाँ पेट पे कितनी चर्बी है। आज पता चला कितना पेट बढ़ गया। तो इस वाली क्यारी में मैंने और प्रीति ने, माँ ने, तीनों मिल के लगा दी। ये कैमरे में ही बड़ी सी लगा, वैसे है ही छोटी सी, जैसा हम सारे लग रहे, कोई नहीं सोचेगा उनको बहुत बड़े एरिया में लगाई होगी। और इधर माँ जी ने फिर से शुरुआत कर दी, ये क्यारी इन्होंने तैयार कर दी, चाचा जी ने और गुड्डू के पापा ने मिल के। डोली भी लगा दिया आपने इसमें, फिर डोली हटा करोगे थोड़ी सी पानी डालने के लिए। अच्छा अच्छा, अब की बार एक सार होगी, इससे पहले जो है एक सार नहीं थी, या ऊंची नीची हो रही थी। अच्छा, और उसमें कुछ डोली बना रखी थी ना, तो उसमें ज़्यादा नहीं पता चल रहा था। कड़ी मेहनत लगातार जारी है, और इन्होंने भाई जो मक्का का बीज था वही सपड़ा दिया, ख़त्म होने वाला। आधे बीघे का बीज था और ये आधे थे, मैं आधे में बो दिया। अब देखेंगे भाई ये कितना जमेगा, कितना उगेगा। अभी दोपहर कड़ी है और सारे किसान यहाँ पे अपनी अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं इस किचन गार्डन में। इसमें राख फेंक देंगे गिलहरी से बचाने के लिए। हाँ हाँ भाई, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चुनौती गिलहरी। जब हमने चने बोए थे उनके भी बीज खोद के खा गई थी, सब ख़त्म कर दिए थे। उससे जो थोड़े बहुत बचे थे वे उगे थे बस, नहीं तो बताओ एक पेड्डे पे एक ही कुकड़ी आवे। हाँ, और एक टोकरा कुकड़िया होगी एक पिड्डे। दो नहीं आती थी माँ, एक ही आवे।
ये तो एक आ जाए एक ही बतेरी ये नो कह रही दो आ जाएगी एक मुझे पिड्डे नहीं पता मगर 2-3 आवे दिखे। ब्रोकली भी तुम नहीं कहो थे कि एक पिड्डे में बहुत सारी आ जाएंगी। तो चलो भाई पानी पी खावे हैं भाई हम तो एक छोटा सा ब्रेक लेके। तो मक्की लगाने का काम जो है वो समाप्त हो गया है, बीज भी खत्म हो गया और एक एरिया बच गया। नू कह रहे आधे बीघे की मक्की तुमने एक पाव जगह में लगा दी, ये बता रहे। नू कह ज़्यादा गिण की लगाई तुमने, मगर कंटों का भी तो चाहेगा कुछ थोड़ा बहुत। एक आधा बीज काटे को एक तो बचेगा ही, हमने दो का जोड़ा लगा, इतना डिस्टेंस रखा बस इतना इन 2 उंगलियों के बीच का। तो चलो जी अब मुझे बनाना है खाना और बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है मिट्टी का चूल्हा, क्योंकि बहुत देर पहले मैंने इसको रख दिया था। पहले ही कहने लगे धूप होने लग रही ज़्यादा तेज़, अब तो हवा भी चल रही थी, मक्की लगवा दे। कुकड़ी नहीं तो सब नु कह रहे थे आपके बिना ना उजड़ा चमन हो रहा पूरा किचन गार्डन, सही कह रहे थे सब। अब देख हरियाली आवेगी इसमें और 2 दिन में। हाँ सही कह रहे थे सब। पम्पकिन ही कह दूँ। तो जी एक ये लास्ट बच रहा था और आज इसका भी मुहूर्त कर ही देते हैं। अभी पहले तो सब तोड़ेंगे, कहीं कहीं ना इसे लड़कों पर तोड़वाए हैं। ओह माय गॉड बिल्कुल अच्छा निकला अंदर से। अगर इस तरीके से कद्दू पका के रख ले तो देखो पूरा 1 साल ही होने वाला है ना। आ जाओ माता जी, बढ़िया लिकड़ा भी एकदम। तो देखना बस इसका छिलका उतारना पड़ेगा, छिलका ही तो पकड़ा। चलो उधर मैंने लौकी जो है कद्दूकस करके धरती उबलने के लिए, लौकी का रायता भी बनाऊंगी। ये तो कह रहे थे एक ही चीज़ बना ले, मगर दही थोड़ी है, ऑप्शन भी तो चाहेंगे ना खाने को। आज खाना नहीं बीरबल की खिचड़ी बन रही है। आज मन नहीं कर रहा खाना बनाने का, बिल्कुल भी थक गई आज मैं। एक तो रात की जागी हुई हूँ। अच्छा रात की जागी हुई क्यों? और उसने रात बहुत परेशान करे, पेट में दर्द हो रहा था उसके। तो 11 बजे आए थे भाई इधर यहाँ घेर में, और कई सारे सदस्य या सारे ही आ गए थे। टोटल जितने भी मेंबर घर पे थे उस टाइम, और सब ने मिल के जो है पहले तो मक्का की खेती करी यहाँ पे, बुआई का काम करा आज। क्योंकि जो पड़े कर रखी थी वो आ गई थी बताओ मतलब मिट्टी बढ़िया हो गई थी, और उसमें बो दिया मक्का। अब भाई से उगने की बाट देखेंगे। और फिर से देखो ये जो हमारा गार्डन है ये हरा भरा होने वाला है। काफ़ी दिन से इसमें कुछ नहीं काम हो रहा था भाई, तो आज हमने इसमें मिल के बहुत सारा काम करा है। और इसमें कुछ ज्वार भी बहुत दी चारे के लिए रख रखी। अच्छा ज्वार के बीज अभी बचा लिए, अभी बोएनी कहाँ है ये देखो भाई। तो ज्वार भी ला रखी, मगर ऐसे 5-4 किले है यो जो ज्वार भी बो दोगे, इसमें मक्का भी बो दोगे। और आज सुबह ही डिसाइड कर लिया था भाई कि एक तो बनेगा लौकी का रायता, और दूसरी जो सब्जी वाली डिश होगी वह होगी पेठा रखा था पिछले सीजन का जो बिल्लो पे आए थे हमारे, तो काफ़ी अच्छा निकला है वो भी। तो फिलहाल आ गया है भाई अपना भी भोजन। आज आर पार के हवा में हो जाए। देखो गैलरी के दरवाजे खोल रखे हैं पूरे, और ये लग गया थाली, इसमें पेठा चावल और रायता। ये रहेगा आज का भोजन। ठंडा है एकदम, शांत भोजन है ये। और मांड भी पीने के लिए कह रहे थे, तो ऊपर से ये भी बिल्कुल एकदम खीरे प्याज टमाटर। और एकदम यहाँ पे आज पिकनिक का आनंद लिया जाएगा। ये देखो हवा इधर से पूर्वाई चल रही, लेकिन फिर भी लग रही बढ़िया, तेज चल रही है। और इधर माँ ने जो है अपनी थाली लगवा ली है। बच्चे आ गए हैं, कुछ आए नहीं अभी। आरुष और नंदनी ये नहीं आए हैं भाई, थोड़े नखरे कर रहे हैं ना, दूर पड़ जा घर से यहाँ आने में। ये कह रहा है बहुत दूर बना दिया खाना। पापा जी आरुष तो ऐसे कह रहा था मैं तो वहीं पर खाऊंगा। अच्छा चाची जी ने कहा चुपचाप चला जा। अच्छा ये कह रहा था मैं उधर ही खाऊंगा। थोड़ी सी सख्ताई करनी पड़ेगी। तो चलो भाई खा लेते हैं।